हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की जो स्पेशल वीडियो है वो हम बना रहे हैं कार्बोरेटर के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्बोरेटर स्पेशली यूज किए जाते हैं पेट्रोल इंजन्स के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कार्बोरेटर में, किस प्रकार से ये काम करता है और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर कार्बोरेटर काम करता है, इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें हैं जो इसमें आ सकती हैं और किस प्रकार से आप उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कार्बोरेटर असेंबली है जो मैंने खोल के रखी है। कार्बोरेटर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: सिंगल बैरल कार्बोरेटर, टू बैरल कार्बोरेटर और फोर बैरल कार्बोरेटर। लेकिन ये जो है आजकल जेट इंजन जितने भी हैं उनमें सिंगल बैरल टाइप का कार्बोरेटर यूज किया जाता है। तो कार्बोरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर के अंदर इसकी अगर बात करें तो कार्बोरेटर्स के अंदर सबसे पहले होता है फ्लोट चैम्बर। ये फ्लोट चैम्बर है इसका, और इसके साथ लगा होता है ये असेंबली नीचे वाली। इसको हम फ्लोट चैम्बर कहते हैं, जिसके अंदर फ्यूल टैंक से आएगा और इसके अंदर भर जाएगा। तो ये जितना भी एरिया है ये हमेशा फ्यूल से भरा रहता है जैसे ही हम कोक को ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये हो गया हमारा फ्लोट चैम्बर, जिसके अंदर फ्यूल हमारा भरा रहता है टैंक के बाद। ऊपर का फिर सेकेंड हो गया ये अपर पोर्शन। इस अपर पोर्शन में आप देखेंगे इसके अंदर आ जाती हैं, पहले फ्रंट में ले लीजिए, ये लग जाता है हमारा इंजन के साथ। और ये जो एरिया है इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको आगे पीछे करेंगे तो ये आगे पीछे होगा, इसको हम कहते हैं थ्रोटल। तो ये हो गया थ्रोटल। और इसी के बैक साइड में यहाँ पे ये पार्ट्स अभी है नहीं, तो यहाँ पर ये लग जाती है हमारी चोक। चोक जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, चोक मतलब चोक करना या रिस्ट्रिक्शन करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर एक चोक लगी होती है सेम थ्रोटल की तरह ही। जैसे आप उसको आगे पीछे मूव करेंगे तो इस रास्तों को वो ब्लॉक कर देगी और रास्ते को साथ में खोल भी देगी। ये रियर साइड है इस कार्बोरेटर की, और ये फ्रंट साइड है। जो फ्रंट साइड है वो हमारी लग जाएगी इंजन के साथ, और रियर साइड के साथ लग जाएगा एयर क्लीनर। यहाँ पर एक फिल्टर आ जाएगा, एयर क्लीनर फिल्टर, उसके साथ लग जाएगी चोक। तो चोक का बेसिकली काम क्या होता है? चोक का काम होता है, इस जो रास्ता है ये रास्ता यहाँ पर खुला है एयर के लिए। तो कार्बोरेटर का बेसिक काम होता है एयर और फ्यूल। फ्यूल हमारा नीचे आ गया, एयर यहाँ से आएगी। एयर और फ्यूल को दोनों का एक मिक्सचर करना और उसको इंजन को दे देना, जिससे हमारे इंजन के अंदर एक मिक्सचर जाता है एयर फ्यूल का और इंजन हमारा काम करता है। इसीलिए इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो यहाँ पर एयर फिल्टर लगा होता है उसको हमें बेसिकली बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए। अगर वो गंदा है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ से चोक जो काम करती है वो काम करती है एयर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना या फिर उसको खोलना। तो ये हम चोक से करते हैं। और चोक का मेन काम होता है तब, क्योंकि ये है कार्बोरेटर, वो कार्बोरेटर के अंदर मिक्सचर बनना है एयर और फ्यूल का। तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर एज पर डायरेक्शन जो भी इंजन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाएगा और इंजन को देगा। लेकिन जब हमारा इंजन सर्दी के टाइम में या फिर लोड में स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब हमें एक रीच मिक्सचर की ज़रूरत होगी। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, लीन मिक्सचर और रीच मिक्सचर। लीन मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और फ्यूल की क्वांटिटी कम होगी, उसको हम लीन मिक्सचर कहेंगे। और रीच मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसको हम रीच मिक्सचर कहेंगे। तो रीच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है जब हमारा इंजन लोड पे चलता है या फिर सर्दी के टाइम में स्टार्ट नहीं होता है। तब ये चोक क्या करेगी, यहाँ से इस चोक को हम बंद कर देंगे, जिससे एयर का जो फ्लो है, आने वाला फ्लो है, वो बंद हो जाएगा। और उसको बंद होने की वजह से एयर हमारी कम जाएगी और यहाँ से पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया चोक लोड पे, और जब हमारा इंजन सर्दी के टाइम में स्टार्ट नहीं हो रहा है तब हम इसको काम करते हैं। तो यहाँ से चोक हो गया। और जो फ्रंट एरिया है यहाँ पर, इसको देख रहे हैं आप थ्रोटल। तो ये थ्रोटल हम कब काम करता है? थ्रोटल हम काम करते हैं एज ए एक्सीलेटर। हम कहते हैं कि जब एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। सेम थिंग एयर, यहाँ पर भी वही चीज़ काम करेगी। ये आप ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ पर लगा होता है एक लिंक, और लिंक जाता है हमारे गवर्नर के साथ, और गवर्नर काम करता है इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग। तो गवर्नर से जब भी इंजन गवर्नर को बोलेगा मुझे ज़्यादा फ्यूल चाहिए, तो गवर्नर यहाँ पे उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर देगा, और जब उसको कम चाहिए तो वो कम कर देगा। तो एज पर इंजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फ्यूल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा यहाँ से करता रहता है। उसके बाद हमें जितना थ्रोटल चाहिए उसको भी हम सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे बाइक्स हो गई या फिर गाड़ियाँ हो गई, वहाँ पर हम जैसे ही एक्सीलेटर देंगे तो ये एक्सीलेटर जाएगा, और रास्ता आप देख रहे हैं अभी बंद है, और जैसे जैसे हमने एक्सीलेटर दिया उतना ही रास्ता ये खुलता चला जाएगा। ये वो पोजीशन है जहाँ पर फुल्ली ओपन हो जाएगा और हमारी गाड़ी फुल्ली एक्सीलरेट हो जाएगी और पूरी जितनी भी स्पीड है उसको कवर कर लेगी। इस प्रकार से ये थ्रोटल काम करता है। अब
ये तो हो गया थ्रोटल चोक के बारे में बात। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें पार्ट्स कैसे काम करते हैं। तो पार्ट्स, ये चोक हो गई, ये थ्रोटल हो गया, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने पहले ही खोल दिया है। तो ये जो फ्लोट चैम्बर है, यहाँ पर इसको खोल देंगे, ये नीचे का इसका बैक एरिया हो गया, यहाँ से लग जाएगा एक बोल्ट जिसके द्वारा ये इसमें टाइट हो जाएगा। यहाँ पर इसे नीचे बोल्ट दिया गया है, इस बोल्ट को इसलिए दिया जाता है ताकि हम इसको खोल के चेक कर सकें कि हमारा फ्यूल है या नहीं है। ये पाइप आ जाती है टैंक के थ्रू, जिसके द्वारा इसके अंदर पेट्रोल ओवरफ्लो में चला जाएगा। ये वो इनलाइन है जहाँ से हमारा पेट्रोल आएगा, और इस थ्रोटल के थ्रू आएगा यहाँ पर जो फ्लोट आप देख रहे हैं। अब फ्लोट को हम खोल देते हैं। जैसे ही आप इस पिन को निकालेंगे, ये फ्लोट हमारा बाहर आ जाएगा। फ्लोट का काम क्या होता है, यहाँ पर लगा एक जेट, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जेट लगा है। ये जेट काम करता है, जो हमारा पेट्रोल आएगा टैंक से, वो आएगा इसके थ्रू, जो हमारा जेट लगा है यहाँ पर, ये देखिए, ये वो जेट है। तो ये जेट लग जाएगा यहाँ पर, और इसका जो एरिया है ये गया इसके साथ, और ये जो जाएगा ये चला जाएगा हमारा पेट्रोल टैंक में। तो पेट्रोल टैंक से जैसे पेट्रोल आएगा यहाँ पर एंट्री करेगा, लेकिन इसको, ये जो जेट है इसको दबा के रखेगा ये फ्लोट, ठीक है। जैसे ही ये इस सिचुएशन में है तो ये क्या करेगा, इसको दबा के रखेगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पेट्रोल आया ये उठ जाएगा, और इसको धीरे धीरे, ये नॉर्मल में नीचे रहेगा, और पेट्रोल आएगा इसमें भरता जाएगा। जैसे जैसे पेट्रोल भर गया, पेट्रोल के ऊपर ये तैरेगा फ्लोट, और तैरते ही ये कर देगा उसको बंद, और ये जेट जाके बैठ जाएगा इसके ऊपर, और ये पेट्रोल को बंद कर देगा। इससे होता क्या है, जो हमारा पेट्रोल आ रहा है टैंक से, वो पेट्रोल फ्लोट के द्वारा बंद कर दिया जाता है, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तभी इसके अंदर पेट्रोल आता है, फ्लोट फिर वापस जाएगा, ये फिर खुल जाएगा, और पेट्रोल हमारा वापस आएगा। इसलिए कभी भी अगर यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है कार्बोरेटर, दैट मीन्स कि हमारा जेट, ये जो फ्लोट है इसे काम नहीं कर रहा है, और जेट हमारा खराब हो गया, जिसकी वजह से लीक करते हुए पेट्रोल डायरेक्टली बार बार जा रहा है, तब हमारा जो चोक है वहाँ से पेट्रोल बाहर आते हुए हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से काम करता है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आप, ये जेट, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर ये फ्यूल जेट, ये हो गया हमारा फ्यूल जेट, इसके अंदर लगा होता है ये जेट, इसको लगा देंगे इसके अंदर। ये मैंने निकाल दिया है, इसको आप देख सकते हैं, ये फ्यूल जेट है, और यहाँ से फ्यूल हमारा एंट्री करेगा कार्बोरेटर के अंदर। ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं तो ये है एयर जेट, ये एयर की क्वांटिटी को खोलेगा, ठीक है। काम मैं भी बता देता हूँ कैसे काम करते हैं दोनों। तो ये जो कार्बोरेटर है, जैसे ही सक्शन क्रिएट होगा इंजन के अंदर, वो सक्शन आएगा इस थ्रोटल पे, और इस थ्रोटल पे जैसे सक्शन आएगा, सक्शन हमारा पहुँचेगा यहाँ पर, और यहाँ से जो एयर आ रही है वो सक्शन होके जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही एयर आएगी, तो ये ही जो एयर आ रही है वहाँ से, उसका एयर का जो एंट्रेंस प्रेशर है, वो कार्बोरेटर की कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर कम होगा, और सक्शन क्रिएट ज़्यादा, जो सक्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सक्शन डायरेक्टली चला जाएगा हमारा इस चैम्बर में, जो फ्लोट चैम्बर नीचे दिया हुआ है। और इस फ्लोट चैम्बर में जाने की वजह से यहाँ पर जो लगा हुआ है हमारा, उससे उठाएगा फ्लूइड को, और जो फ्यूल है वो आ जाएगा यहाँ पर, जो चैम्बर बना हुआ है नीचे, और जो एयर आ रही है पीछे से उसके साथ मिक्स होकर हमारा एंट्री कर जाएगा कंबशन चैम्बर में। इस प्रकार से ये काम करता है। जैसे हम थ्रोटल देंगे, जितना हम थ्रोटल देंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वांटिटी, जो सक्शन है, वैक्यूम है, उतना ही ज़्यादा क्रिएट होता जाएगा, और सक्शन की वजह से ही पेट्रोल की क्वांटिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी, और जितना मिक्सचर जाएगा उतना ही हमारी गाड़ी आगे एक्सीलरेट होगी। इस प्रकार से काम करता है। ये जो कार्बोरेटर की कंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्चुअली में बनाई गई है इस प्रकार से कि जब भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस टाइप से इसको बनाया है, कि जो भी यहाँ पर हमारा सेक्शन जा रहा है, ये देखिए बीच में यहाँ पर बड़ा है, इधर भी बड़ा है, आगे से आप देखेंगे यहाँ से आपको बड़ा चैम्बर दिखाई देगा, यहाँ से भी, लेकिन आप बीच में देखने की कोशिश करिए तो वहाँ पर आपको एक छोटा चैम्बर दिखाई देगा। उसको रास्ते को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ताकि जो उधर से सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन यहाँ पे पूरा आएगा, लेकिन बीच में जैसे ही उसको कम रास्ते से गुजारा जाएगा तो वहाँ पर वैक्यूम ज़्यादा हो जाएगा, जो सक्शन प्रेशर है, जो प्रेशराइज है, प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, और सक्शन एनर्जी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से पेट्रोल टैंक से जो फ्लोट चैम्बर है वहाँ से पेट्रोल को उठाएगा और आगे यहाँ पर ले जाएगा। ये काम करता है बर्नौली थ्योरम के ऊपर। तो बर्नौली थ्योरम जो है वो हमें यही बताती है कि अगर एक पाइप से आप किसी फ्लूइड को गुजार रहे हैं, किसी भी फ्यूल को गुजार रहे हैं, और उस पाइप का दूसरा सिरा हम छोटा कर देते हैं, तो वहाँ से निकलने वाला उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। फ्लो सेम रहेगा लेकिन प्रेशर जो है उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेशर क्रिएट करता है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर ये काम करता है। ये जो जेट है इससे हम
इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी जो एयर आने वाली एयर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये कनेक्शन चला जाएगा हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एयर आएगी और उस एयर को हम यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जाएगा इस चैम्बर से, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो साथ में एक लगा हुआ है ये, यहाँ से ये वाला, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं ये गया डायरेक्टली यहाँ पे और इसके साथ ये निकल गया यहाँ। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। तो इस जेट से हम इसकी एयर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो सही बनेगा और ये हमारा सही चलेगा। अब ये हो गया कार्बोरेटर कैसे काम करता है, कैसे है। अब कार्बोरेटर में आने वाली खराबियाँ, कार्बोरेटर में खराबी क्या आती है। नंबर 1, ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग की टेंशन से जब भी ख़राब हो जाएगी तो हमारे थ्रोटल काम करना, सही काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए इनकी सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, जेट्स, जो भी जेट्स होते हैं वो रिफाइन किए हुए होते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है आगे की तरफ, देखो एक्यूरेसी होती है। वो एक्यूरेसी अगर हमारी ख़राब हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देंगे और हमारा कार्बोरेटर ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी इंजन स्टार्ट नहीं लेगा। तो इनको भी सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जितने भी हमारे जेट्स दिए हुए हैं, ये फ्यूल जेट भी आप ले लेंगे तो ये भी, इसके अंदर भी अगर कचरा वचरा चला जाएगा तो भी ये दिक्कत करेगा। और फिर हमारा हो गया फ्लोट जेट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर कार्बोरेटर चौक की तरफ से ओवरफ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपका ये चला गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।